क्रिस के साथ। तो चलिए आपको पैसिव वॉइस के बारे में ताजा जानकारी देते हैं। कुछ नया नहीं है ओईएस में। हर दिन लॉग इन करें, ठीक है? सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करें। यही वह जगह है जहां सारी जानकारी मिलेगी। अगर हमें कोई भी जानकारी मिलती है हमारे सीईओ की ओर से किसी पॉपअप से पहले, तो हम आपको वह खबर जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल कृपया रोजाना लॉग इन करें, इससे आप निश्चित रूप से अपडेट रहेंगे। मैं सच में रोजाना कुछ न कुछ आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ ऐसा जो आपके लिए मददगार और निश्चित रूप से उपयोगी होगा जब हम फिर से शुरू करेंगे। ये सारी चीजें जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, ये सारी चीजें जो मैं आपके लिए ला रहा हूं, फिलहाल मैं सच में ये सब इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको इस बिजनेस के अगले चरण में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगी। अभी जो भी चीजें मैं कर रहा हूं वे सभी साबित हो चुकी हैं कि वे काम करती हैं। ये कोई ऐसी चीजें नहीं हैं जो मैं खुद से बना रहा हूं, बल्कि ये वे चीजें हैं जिन्हें मैंने रिसर्च किया है और आपके लिए लेकर आया हूं। ये सब दस्तावेजीकृत हैं, आप खुद भी इन्हें रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझना शुरू करें कि ये एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो आप समझना शुरू कर देंगे कि आपको भी अपने लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। और यही मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो विषय मैं आपके लिए लाया हूं उसमें गहराई से जाना मुझे वाकई बहुत पसंद आया। और हो सकता है कि मैं इसे आगे और विस्तार दूं, लेकिन हम इसे अभी विस्तार से समझेंगे। तो ऑनलाइन बिजनेस में सफल होने के लिए वास्तव में क्या जरूरी है? ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस कोई नई चीज नहीं है। ये किसी न किसी रूप में बहुत लंबे समय से मौजूद है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे कारक हैं जो ऑनलाइन सफलता का हिस्सा है। अब ऑनलाइन बिजनेस पूरी तरह से ऑफलाइन यानी सामान्य बिजनेस से अलग नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपको अपनी सफलता के लिए कुछ अलग टूल्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप उस चीज पर निर्भर नहीं होते जिसे फुटफॉल कहा जाता है ना? एक सामान्य ऑफलाइन बिजनेस बहुत हद तक उस फुटफॉल पर निर्भर करता है, जिसका मतलब है कि लोग उनके बिजनेस के सामने से गुजरते हैं। ये उसी के बराबर है जैसे आपके ऑनलाइन बिजनेस पर लोग आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देखें। लेकिन बिजनेस कैसे काम करते हैं उसकी प्रक्रिया बहुत समान है, लेकिन सफल होने के लिए आपको विविधता लाने के अलग अलग तरीकों को देखना होगा। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि वे कौन कौन से कारक हैं जो निश्चित रूप से किसी भी ऑनलाइन व्यवसाय में सफल होने में शामिल होते हैं। और सफल होने के लिए आपको इन कारकों का एक मजबूत संयोजन भी चाहिए। ये सिर्फ एक चीज नहीं है बल्कि इन सब का संयोजन है। इनमें से एक है एक स्पष्ट रूप से परिभाषित व्यवसाय योजना। अब खास तौर पर जो हम इस अगले चरण में करने जा रहे हैं उसमें हमें जरूरी नहीं कि कोई स्पष्ट और विशिष्ट व्यवसाय योजना हो। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में कह सकते हैं रूपक रूप में हमारे सीईओ के व्यवसाय के साथ जुड़ रहे हैं जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। उन्होंने उस व्यवसाय की सफलता के लिए एक व्यवसाय योजना बनाई है जिसका हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम अपने हिस्से के व्यवसाय के लिए एक योजना बनाकर अपना योगदान दे सकते हैं जहां हम जाने वाले हैं। साथ ही हमें प्रभावी विपणन रणनीतियों की भी आवश्यकता है। यह कॉरपोरेट पक्ष के लिए भी लागू होता है और हमें अपने लिए भी इसकी जरूरत है। हमने बात की है ना, उन विभिन्न विपणन रणनीतियों के बारे में जो इस समय उपलब्ध हैं। मैंने विशेष रूप से एआई मार्केटिंग रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया और उसे विस्तार से समझाया, क्योंकि मुझे पूरी तरह विश्वास है कि किसी न किसी रूप, आकार या तरीके में यही आगे का रास्ता होगा। चाहे वह हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो या ये कुछ ऐसा हो जिसे हमें खुद करना पड़े, यह अभी हमें नहीं पता। लेकिन एक बात निश्चित है, एक अच्छी मार्केटिंग रणनीति होना ऑनलाइन सफल होने के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। यह उन हिस्सों में से एक है जिसे आपको अपनी सफलता के लिए समझना और लागू करना जरूरी है। साथ ही एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट भी बेहद महत्वपूर्ण है।
अगर आपको याद हो तो मैं कुछ दिन पहले एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर रहा था। सर्च इंजन पर सफल एसईओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक था वह यूजर एक्सपीरियंस जो लोग आपकी वेबसाइट पर पाते हैं। अगर लोग आपकी वेबसाइट पर समय बिताते हैं तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि तब आपको एनालिटिक्स मिलती है और यह आपको रैंकिंग में ऊपर ले जाती है, क्योंकि यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन सभी की अपनी अपनी भूमिका है आपके व्यवसाय की सफलता। और आखिरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना। मुझे वास्तव में विश्वास है कि जितने अधिक आपके ग्राहक संतुष्ट होंगे उतने ही अधिक वे खुश रहेंगे, उतना ही अधिक वे आप पर विश्वास करेंगे जब आप उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ जोड़ेंगे, और इससे आपके ग्राहकों को बिक्री करने की क्षमता भी बढ़ती है। अगर वे खुश हैं, अगर वे आपके काम से, आपकी बिक्री से संतुष्ट हैं, तो यह कॉरपोरेट स्तर पर भी जाता है, क्योंकि वे वही उत्पाद या सेवाएं तैयार करेंगे जिन्हें हम आगे बेचने वाले हैं। और अगर वे उस स्तर के हैं जिससे ग्राहक बहुत खुश है, तो सोचिए क्या होगा। यह आपके काम का हिस्सा है कि आपने उन्हें ऐसी चीज से परिचित कराया है जिससे वे संतुष्ट होने वाले हैं। तो चलिए अब इन बातों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो चलिए अब उस व्यापार योजना और रणनीतिक हिस्से पर नजर डालते हैं जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार अनुसंधान वास्तव में आपके लक्षित दर्शकों, उनकी जरूरतों और उस प्रतिस्पर्धी माहौल को समझने के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें आप अपने उत्पाद या सेवाएं दूसरों की तुलना में कहां रखने जा रहे हैं। यह वास्तव में अनिवार्य है। मुझे पूरा विश्वास है और मुझे यकीन है कि हमारे सीईओ को पता है कि उनके प्रतिस्पर्धी कौन हैं और वे उस रणनीति में कैसे फिट होते हैं कि वे उस बाजार में कहां रहने वाले हैं। आपने उन्हें पहले ही यह कहते सुना है कि जो कुछ हम पेश करने जा रहे हैं वह बहुत ही क्रांतिकारी है। ये बहुत सारे लोगों की सोच को बदलने वाला है कि चीजें कैसे काम करेंगी, और यह सब इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले ही देख लिया है कि हम बाजार में कहां खड़े हैं। असल में उनके लिए यह लगभग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हमारे कुछ उत्पाद और सेवाएं जिन्हें वे पेश कर रहे हैं अन्य प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देने वाले हैं।